वैभव नगर इंदौर में 2022 के चातुर्मास की घोषणा करने के पश्चात मैंने इंदौर से अपना विहार तपोभूमि की ओर किया। साधु जीवन रमता योगी बहता पानी वाला है। वह किसी भी एक स्थान पर लंबे समय तक ठहरता नहीं और ठहरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी बहता भला योगी चलता भला। पानी बहता रहता है तो शुद्ध बना रहता है। जब वह ठहर जाता है तो जैसे तालाब में ठहरा हुआ पानी सड़ान से भर जाता है, गंध से दुर्गंध से भर जाता है। तालाब का पानी सिर्फ नहाने के योग्य होता है, पशुओं के पीने के योग्य होता है, लेकिन हम आप लोगों के पीने के योग्य नहीं होता। इसलिए साधु संतों का चलते रहना आवश्यक है, अनिवार्य है। तपोभूमि के लिए मैंने विहार प्रारंभ किया और वैभव नगर से चल कर के जाबरावाला मंदिर होते हुए ऋषि तीर्थ आया। ऋषि तीर्थ एक नवोदित तीर्थों में उसका नाम है। प्रसन्न ऋषि जी ने उसका प्रेरणा देकर के निर्माण करवाया है। डकाचिया मंगलिया के बीच में निर्मित वह छोटा सा स्थान, लेकिन देवास से इंदौर, इंदौर से देवास, पुष्पगिरी या ग्वालियर गुना की ओर जाने वाले लोगों के लिए, साधु संतों के लिए एक अच्छा स्थान है। प्रसन्न ऋषि जी से पुराना परिचय होने के कारण से जब भी उस तरफ से आना जाना होता है तो वहाँ पर कोशिश करते हुए हम एक बार जाते ही, इसी कारण से ऋषि तीर्थ जाना हुआ। वहाँ पर चर्या संपन्न करने के बाद दोपहर में विहार किया और ऋषि तीर्थ से फिर एक रास्ता सावेर का निकलता है, अंदर ही अंदर छिपरा होकर के। वहाँ से चलते 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 मैं सावेर आ गया। चलेंगे तो कहीं तो पहुँचेंगे ही ना, क्योंकि मंजिल पर वही पहुँचता है जो चलता है। आप सोचे कि बैठ कर के मंजिल की चर्चा करें और वहाँ पर पहुँच जाएं तो इम्पॉसिबल। चलने वाले पहुँचते हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं पहुँचते। सावेर आ गया। सावेर से बाहर एक स्कूल है, IPS, इंदौर पब्लिक स्कूल। पहले करतार स्कूल उसका नाम था, अब इंदौर पब्लिक स्कूल। वहाँ पर विश्राम था। संध्याकालीन सत्र में विहार होना निश्चित था। उसी समय इंदौर तिलक नगर से सौरभ सुमित अपने परिवार के साथ एक छोटे से बच्चे को लेकर के आए। प्रतिक्रमण कर रहा था मैं। प्रतिक्रमण समाप्त हुआ। बोले महाराज जी हमको आपसे कुछ बात करनी है। प्रतिक्रमण पूरा हुआ। इनको बोलो क्या बात है। बोले हमारा छोटा भाई है और जिद कर रहा है कि मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, महाराज जी के साथ जाऊंगा। बहुत छोटा है, 12 साल भी उम्र नहीं हुई है और जिद पीछे पकड़ रखी है। हम समझा कर थक गए, 4 दिन से बस पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा इतनी जिद कर रहा है तो छोड़ दो, 4-6 दिन खेलेगा, अब चला जाएगा। जिद ही कर रहा है ना, छोड़ दो। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने से बच्चे के लिए मैं ऐसा बोल दूंगा कि छोड़ दो। और उन्होंने जब मेरे मुख से ऐसा सुना तो उनको शौक लगा या जो कुछ भी हुआ वो जाने। मेरे विहार का टाइम था, मुझे 4 बजे विहार करना था। इतनी बात करके मैं उठ गया। ये नहीं कहा कि इसको छोड़ जाओ, ले जाओ, कुछ नहीं, बस मैंने बात की और चलता बना। अब वो ये जिद ठान करके बैठा है संस्कार, ये जिद ठान करके नहीं मुझे तो जाना ही जाना है। इनके भाइयों को आया गुस्सा, जाना है ना जा, और गाड़ी से इसको नीचे छोड़ दिया और गाड़ी लेकर इंदौर चलेगा ये रास्ते में। अब विचार करो, छोटा सा बच्चा, सब लोग परिवार वाले गाड़ी लेकर चले जाएं उसको रास्ते में छोड़ करके। अब ये तो हम विहार कर चुके हैं, वो निकल चुके हैं, ये यहाँ का ना वहाँ का, अब जाए तो जाएगा। लेकिन विहार चलता है तो पीछे गाड़ियाँ रहती है, सामान उठता है, पैक होता है। तो वहीं पर रो रहा था तो दीपेश करके एक इंदौर का लड़का था। बोले क्या हुआ। बोले महाराज जी के साथ जाना है। तो उसने पकड़ा और हमारी विंगर गाड़ी में इसको बिठाल दिया। ये विंगर गाड़ी में बैठ गया। शिक्षक भी रहा है, वो भी रहा है, जो भी हो रहा है वो जाने। हमारा विहार चल रहा है, भाई वगैरह चले गए हैं, एक विंगर गाड़ी में बिठाल दिया गया है और चल रहा है। सौरभ गाड़ी चला रहा है, पीछे चुपक करके बैठा हुआ। सौरभ को लगा ना जाने कौन सा बच्चा कहाँ से बैठ गया, उतार भी दे धक्का मार करके। छोटा है, ठीक है, कहाँ जा लो, महाराज जी पास जाना है। तो महाराज जी पास रास्ते में
मैं मिला तो वहाँ पर उतर गए थे ना, वहीं उतर गया और बस चलते चलते पंत पिपलई आया। और पंत पिपलई आने के बाद रात्रि विश्राम वहीं पर था, वहीं रुके। भाई साहब छोटे से थे, खेलते कूदते, शाम को वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी आई थी, तो सोनू वगैरह ने कहा पी ले, तो पी लिया। कोई त्यागी व्रती तो था नहीं, पी लिया। आइसक्रीम जो भी खिलाई तो वो भी खा लिया, सब कुछ बढ़िया। उस दिन की रात कि भाई यहाँ रुक जाना है तो रात निकाल दी। दूसरे दिन हो गया। ऐसे करते हुए हम दूसरे दिन पंत पिपलई से तपोभूमि आ गए, क्योंकि 7 किलोमीटर दूर है पंत पिपलई से, सीधे वहाँ से यहीं आना था। यहाँ सुबह मंगल प्रवेश हुआ और मंगल प्रवेश भी चातुर्मास के लिए। 4 जुलाई को तुम आए थे, 3 जुलाई को आए थे ना? हाँ 2 को आए तो 3 जुलाई को यहाँ पर मंगल प्रवेश था और मंगल प्रवेश हो गया। मैं चातुर्मास के लिए तपोभूमि पिछले बार चतुर्मास करके गया और इस बार फिर चतुर्मास के लिए आ गया। और आने का एक ही कारण था, मैंने कल भी कहा था कि मैं अपने जिंदगी के 50 साल पूरे कर रहा था, क्योंकि मेरे स्वर्ण जयंती जन्म जयंती महोत्सव वर्ष का चल रहा था और उसकी पूर्णता 1 सितंबर को होनी थी। माना कि वो 1 सितंबर को नहीं हुई, आगे 25 सितंबर को हमने किया, वो कार्यक्रम होना था। मंगल प्रवेश हो गया। मंगल प्रवेश के साथ ही यहाँ पर विविध प्रकार के आयोजन, क्योंकि मेरे नेचर में खाली बैठना नहीं, कुछ ना कुछ होता रहे। भले 4 लोग बैठ करके खटर पटर करें, लेकिन करते रहे। भगवान की भक्ति करना, जैसे अपन अनुष्ठान करते हैं, कोई रहे नहीं रहे, तुम तो आ जाए, नहीं भी रहेंगे, 4 लोग भी रहेंगे तो भगवान के चरणों में 53 दीपक जला करके उनकी आराधना करना, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और ये सीख मुझे विशेष करके, पहले भी मैं ऐसा करता था, लेकिन मैं जब श्रवणबेलगोला गया तो वहाँ से और ज़्यादा सीख करके आया। श्रवणबेलगोला में भट्टारक महास्वामी चारुकीर्ति जी, उनके नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम फिक्स हैं। बार बार बड़ी बड़ी रथ यात्राएँ, शोभा यात्राएँ सब निकलती। पब्लिक भले ना हो, लेकिन पंडित पुजारी पूरे होंगे, रथ वगैरह बराबर होगा, डेकोरेशन पूरा होगा, सब कुछ होगा। ताम झाम, बैंड वाले, ढोल वाले, मंजीरे वाले सब रहेंगे, पब्लिक नहीं। मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई इतना सब ताम झाम फैला रहे हैं, पब्लिक है ही नहीं और फिर भी क्यों कर रहे। पर एक मठ की परिक्रमा लगाएगा, रथ वापिस आ जाएगा, अभिषेक पूजा जो होना होगा। तो मैंने एक दिन स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आप इतना सब कुछ फैलाव करते हैं, पसारा करते हैं, कितना खर्च भी करते हैं, पब्लिक रहती नहीं है, तो फिर मतलब क्या करने का? उन्होंने कहा ये कार्यक्रम मैं पब्लिक के लिए नहीं, अपनी भक्ति के कारण करता हूँ। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, मैं भक्ति के कारण करता हूँ, मेरे मन में भगवान के प्रति भक्ति है इसलिए मैं करता हूँ। लोग नहीं आ रहे तो वो उनका टेंशन है, मैं अपनी भक्ति कैसे रोक दूँ। बस वो बात मेरे दिल और दिमाग में ऐसे फिट बैठ गई कि भाई हम जो कुछ करें पब्लिक के लिए, हमको क्या लेना देना। लोग आए उनकी मर्जी, ना आए उनकी मर्जी, अपने को तो भगवान की ओर दृष्टि रखना है, भगवान को देखते रहो, पीछे कौन है नहीं है उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। बस इसी कारण से मैं जहां भी रहता हूं कुछ ना कुछ करते रहना, भगवान की भक्ति के लिए, सेवा के लिए, पूजा के लिए। स्वाद कोई भी नहीं, हमारा संघ रहता है, हम 10-15 लोग संघ में हैं, महाराज श्री, माता जी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सब मिलाकर हमारा तीनों टाइम स्वाध्याय सब कुछ चलता है। कोई रहे ना रहे 8:30 बजे अपने माइक के सामने बैठ गए, काउण मुक्कारम मरहंताड़म तहिव सिद्धाड़म आयरी वज्जायणम लोयम मिया सब साहुड़म, चालू। क्या लेना देना? मुझे अपने ज्ञान से मतलब, मुझे अपने भगवान से मतलब। बस हमारा लक्ष्य तो अपना ज्ञान और भगवान होना चाहिए, भक्त और भीड़ नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना सोच है। और वैसा ही हुआ। चातुर्मास के आयोजन प्रारंभ हो गए। पिछले चातुर्मास में तो प्रारंभ में और अंत में दोनों में शिक्षक विधान थे। इस समय क्या करें, तो हमें तो अभ्यास हो गया था 50 दिवसीय विधान, शिक्षक विधान करवाने का। तो हमने कहा इस अष्टानिका में भी 8 दिन शिक्षक विधान चलने दो एक एक व्यक्ति की तरफ से। तो विधान से प्रारंभ कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से हम उस प्रक्रिया को आगे लेकर के चले और बढ़े। और आगे बढ़ते 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 हमने चातुर्मास के कलश की स्थापना का वक्त आया। पिछले बार तो ड्रा के माध्यम से स्थापना होनी थी, इस बार हमने ऐसी कोई प्रारूप
और प्रक्रिया नहीं रखी, क्योंकि पूरे 4 महीने उसी में लगे रहने से अच्छा है एक दिन में ही सारा का सारा काम खत्म कर दो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। चातुर्मास कलश की, मंगल कलश की स्थापना हुई। कलश के इस बार कलश नहीं रखे थे ना, हाँ, सेकेंड टाइम पर कलश नहीं रखे थे। ये विशेषता थी इस चतुर्मास की, किस बार कलश की स्थापना न करके 50वां चतुर्मास है होने के 50वें जन्म जयंती पर होने के कारण 50 गुरुचरण की स्थापना की थी। क्या 50 गुरुचरण की स्थापना की थी, और लोगों ने उन गुरुचरणों को स्थापित करके बाद में अपने घर को गुरु मंदिर बनाया। ऐसे 50 चरणों की स्थापना वहाँ पर ये पहली बार ही हुई थी। बिना कलश के चरणों की स्थापना के साथ चातुर्मास प्रारंभ हुआ गुरुचरणों। दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा का एक शानदार उत्सव और महोत्सव वह संपन्न हुआ। लगातार हम किसी न किसी प्रकार से इन हर दिन को सार्थक करने में लगे थे। मैं आप सबसे कहता हूँ, लंबी प्लानिंग करनी नहीं आती हो तो डेली की प्लानिंग करना शुरू करो। आज रात सोने से पहले कल का दिन किस तरह से बिताना है इसकी प्लानिंग हो जानी चाहिए। कल मुझे कैसे जीना है, आप अपने नेचर, अपने स्वभाव के अनुसार से आप बना लो। आप जो रोज रोज दंड फंद में लगे रहते हो, थारे मारे में लगे रहते हो, इस उसमें पड़े रहते हो, रोना धोना चलता रहता है, वाद विवाद होते रहते हैं, तू मैं होती रहती है, ऐसा कुछ लगता है तो आप बना लीजिए कि कल का दिन तो मैं एकदम शांति से जीऊंगा। पहली बात, कितने भी कैसे भी सामने प्रसंग आ जाएं, कल मुझे गुस्सा नहीं करना है। दूसरी बात, कल मैं जिससे भी बोलूंगा बड़े प्रेम और प्यार से बोलूंगा। मेरी आवाज में वो तेज और तर्राट वाली स्थिति नहीं रहेगी जो चिल्ला चोट कर देता हूं, गुस्सा कर देता हूं, कल वैसा नहीं रहेगा। तीसरी बात, आपको खुद को बनाना होगा। कल मुझे सुबह उठ करके, मैं रोज मंदिर तो जा नहीं पाता हूं, लेकिन कल सुबह मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर जाकर कल मुझे अभिषेक भी करना है, ऐसी मेरी इच्छा है। ये चौथी बात, नगर में महाराज श्री विराजमान है, कल थोड़ा सा समय निकाल करके उनका चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आऊंगा। ये पांचवी बात, ऐसा व्यक्तिगत रूप से आदमी डेली कल मुझे कैसा दिन बिताना है ऐसी आज तैयारी हो जाए। ये महिलाएं जो होती ना, कल क्या बनाना है आज ही प्लानिंग कर लेती। कल क्या बनाना है, कल सुबह का भोजन, और कल सुबह का भोजन तुम करके उठ भी नहीं पाते हो और तुमसे पूछ लेती है कि शाम को क्या बनाऊं। बोलो, है तुम अभी उठ भी नहीं पाए, बस हाथ धो ही रहे थे, तुमसे पूछ लिया शाम को क्या बनाऊं, तो फिर आप क्या कहते हो, जो तेरी मर्जी। क्या बोलते हो, यही बोलते बना लेना जो बनाना है तुझे। वो यही तो सुनना चाह रही थी। खाली पेट में पूछे तो इतनी बड़ी लिस्ट जाए, भरे पेट में पूछती है तो कहती जो तुझे बनाना। ये सच्चाई है, भरे पेट में कोई नहीं बता सकता, मेनू कार्ड दे ही नहीं सकता। खाली पेट में आदमी को सब कुछ याद आता कि यार ये भी बन जाए, ऐसा ही बन जाए, वैसे बन जाए। भरे पेट में तो तेरी इच्छा जो बनाना है बना ले। तो महिलाएं बड़ी प्लानिंग से चलती है। कल क्या बनाना है सुबह वो आज ही सोच लेती हैं, और सोचती नहीं है। यदि कल उन्होंने सोच रखा है कि मेथी बनाना तो रात में तोड़ के रख लेती, टीवी भी देखती रहेंगी, मेथी भी टूटती रहेगी। मटर का सीजन है तो मटर भी छिलते रहेंगे, टीवी भी चलती रहेगी। छोड़ का टाइम आया तो छोड़ भी चलते रहे। बोलो ना हाँ या ना, है कमाल की प्लानिंग है साहब आपकी। और तैयारी देखो, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपने तैयार कर रखा है। सुबह आपको बस उसमें लगना है, सब कुछ हो गया। शाम को जो बनना है आप सुबह प्लानिंग आहार भोजन के बाद कर लेते हो, उसके बाद वहीं पर आप शाम की तैयारी भी कर लेते हो। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये तो इन्होंने किचन का मैनेजमेंट किया है, मैं तो आपके लाइफ के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, पर डे के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं कि हर दिन हमारा कैसा होना चाहिए। आप कल की प्लानिंग आज कर लो, परसों की कल रात को सोचेंगे, परसों की कल रात को सोचेंगे, लेकिन पर डे आप रात सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट आप कल के लिए निकाल लो, तो आप बिल्कुल आनंद से भर करके सुव्यवस्थित जिंदगी जिए। तो इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, लाइफ तो सब जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूं, आपके दिन भी निकल रहे हैं, मेरे दिन भी निकल रहे हैं, लेकिन किसके कैसे निकल रहे हैं ये तो बताओ। मेरी तो सुबह भी बहुत अच्छी होती है, मेरी दोपहर भी बहुत अच्छी होती है, मेरी शाम भी बहुत अच्छी होती है, मेरी रात भी बहुत अच्छी होती है, मेरा आहार भी बहुत अच्छा होता है,
मेरी नींद भी बहुत अच्छी होती, मेरा पढ़ना लिखना भी अच्छा होता है, मेरा स्वाध्याय चिंतन भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ को अपन ने ऐसे बना रखे। और तुम्हारे साथ ऊब सुबह की दोपहर गुटेरी और उदासी शाम की, कई दिनों से यही दशा है, क्या है मर्जी राम की। ऊब सुबह की, घुटन दोपहरी और उदासी शाम की, कई दिनों से यही दशा है, क्या है मर्जी राम की मर्जी नहीं है। सब तुम अपने कारण से ऐसे जी रहे हो। लाइफ को एंजॉय करना सीखो, लाइफ का आनंद लेना सीखो। तुम्हारे लिए अलग से 24 घंटे के अलावा 25वां घंटा नहीं आएगा। इन 24 घंटों में ही प्लानिंग करनी है। दूसरों के लिए सोचते रहे तो हो गया काम। मत सोचिए, भगवान की कृपा से उन्हें भी मन मिला है। यदि तुम उनके लिए सोचोगे तो वो क्या करेंगे? उन्हें भी तो सोचने के लिए मन है मिला है ना। अपने लिए सोचिए। ये मन दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए मिला है। लेकिन हम सब कुछ दूसरे के लिए कर रहे, दूसरों के लिए सोच रहे। क्यों समय को जाया करते हो? जिंदगी का आनंद लो, इत्मीनान से जिंदगी जियो, हर पल का हर क्षण का आनंद लो, लाइफ एंजॉय करना सीखो, बहुत आनंद आएगा। ये रोती हुई सूरतें और शक्लें दूसरों को तो छोड़िए, तुम्हें खुद को पसंद नहीं आती, इसलिए तो फोटो खिंचवाते समय झूठी स्माइल देते हो। इसलिए देते हो क्योंकि तुम्हें पता है रोती हुई फोटोएं अच्छी नहीं लगती हैं। आदमी जबरदस्ती बत्ती सी दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसी में फोटो अच्छी आती है। साथियों, मैं आप सबसे कह, आपकी जिंदगी है, दूसरे के हिसाब से बिल्कुल ना जिए। आप तो अपने हिसाब से जीते हुए हर पल का हर क्षण का आनंद। मैं तो फुल टाइम आनंद लेता हर चीज का। आहार करता हूं तो आनंद लेता हूं, नहीं करता हूं तो आनंद लेता हूं, वहां जाता हूं तो आनंद लेता हूं, वहां से निकलता हूं तो आनंद लेकर के निकलता हूं। क्यों रो भाई? इतने पुण्य के उदय से ऐसा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ जीवन जीने का अवसर इनकी कृपा से प्राप्त हुआ है, तो फिर जिंदगी को वैसे ही आनंद के साथ जीना चाहिए। रोने का कोई काम नहीं। रोता हूं मैं, ऐसा नहीं कि नहीं रोता, लेकिन जब भी रोता हूं तो इनके लिए रोता, अपने गुरु के लिए रोता, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं रोता। क्या मिलेगा तुम्हारे लिए रोने से? क्या मिलेगा बताओ तो सही। कुछ नहीं मिलने वाला। तुम तो यूं रो रहे थे, मैं रोने लगूंगा तो तुम तो और छाती पीट पीट करके रोने लगोगे कि हमारे गुरुजी दुखी हैं, हम तो सुख लेने आए थे, गए काम से गलत एड्रेस पे आ गए। नहीं, बिंदास जिंदगी जियो। तो चातुर्मास 2022 प्रारंभ हो चुका है। उत्सवों के साथ हर दिन आगे बढ़ रहा है और निकल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए क्या, कैसे, किस प्रकार से होगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।